ठीक है, बताइएगा कल जो टारगेट दिया गया था 24/12/2024 को, उसी में से है लुसेंट से। सबसे पहले बताइएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बताएंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, पुणे में। ठीक, बताइएगा कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए? प्रथम विश्व युद्ध। ये कब से कब तक चला है? 1914 से 78। डेट क्या है इसका? डेट पूरा 28 जुलाई। 28 जुलाई 1914 से लेकर के और 11/11/1918, इस तरीके से याद रखें। 11 नवंबर 1918, इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो याद रहता है। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ है और 11/11/18 यानी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि गांधी जी जो है साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? 1900 साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में। 1916 में है। हालांकि कहीं कहीं आपको 1915 भी देखने को मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लुसेंट जो है आपको चलना है तो 1916 है, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं कहीं 1915 भी रहता है। देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हाँ, 15 में तो आए ही थे ना। कितने साल बाद आए थे दक्षिण अफ्रीका से यहाँ? ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, जोड़ करके देखिए। 22 साल बाद, लेकिन 22 साल आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 21 साल रहता है। ठीक है, 21 इसका सही आंसर होगा। पूछ दिया जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके जो आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसलिए उनके आने के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 21 साल बाद लगभग आए थे। ठीक है, तो 21 साल याद रखेंगे। बताइएगा कि गांधी जी जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी को, है ना। और इनको चंपारण आने के लिए कौन प्रेरित किए थे? राजकुमार शुक्ल। अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा सोच करके, कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को आने के लिए प्रेरित किए थे चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। यह कहाँ पे इन दोनों का मीटिंग हुआ था? कहाँ पे बैठक हुआ? जिसमें लखनऊ में हुआ था। ठीक है, सही जवाब है कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में इन लोग जो है मिले थे। लखनऊ जाकर के राजकुमार शुक्ल जो है आने के लिए प्रेरित किए थे। ठीक है, बताइएगा कि कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु होने के बाद जो है 300 रुपया संस्कार दाह संस्कार करने के लिए जो है देते? राजकुमार शुक्ल के लिए एमन। हाँ, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एमन। अच्छा, एमन से एक क्वेश्चन याद आ रहा है दिमाग में कि एक अमन नाम का किस्म है जो हम लोग पीछे अभी बायोलॉजी में टारगेट में पढ़ चुके हैं। अमन किस्म जो है किस फसल की प्रजाति है? अमन, धान का। ठीक है, अमन जो है धान का फसल है, उसी से याद किए हुए कि धान का, और इधर एमन है, वहां पे अमन है। ठीक है, बताइएगा कि भारत में जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में तो पहली बार किए थे ना, और भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में। लगभग कितना डेट क्या है? 1917। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब किए थे सत्याग्रह का प्रयोग? 1906 ईस्वी में, है ना। 1906 याद रखेंगे। बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को किसने जान बचाया था? जान बचाने वाले कौन है? बत्तख मियां, है ना, बत्तख मियां। ये पहली बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। उस समय तो कोई लोग जानते नहीं थे, और बीपीएससी में जब पहली बार पूछ दिया उसके बाद फिर आने लगा क्वेश्चन बार बार, और लुसेंट ने भी इसको छाप दिया बाद में चल के, पहले लुसेंट में दिया हुआ नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ जोड़ा गया है। बताइएगा मार्टिंग्यू घोषणा कब आया था? मार्टिंग्यू घोषणा, हाँ, मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अगर बोला जाए तभी तो 1919 होगा ना। मार्टिंग्यू घोषणा की अगर बात किया जाए तो 1917। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि किस व्यक्ति ने मार्टिंग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा था? बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है मार्टिंग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा गया था। ठीक है, बताइएगा गांधी जी जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कब दिए थे? 1918 सही आंसर होगा। 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था ना, उस समय में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन मानी जाती है। 1910 में क्या है? टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना। हाँ,
टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा जो है 1910 में किया गया है। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया? 1904 में किया गया है। ठीक है, ठीक। बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC शॉर्ट में कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ है? 1920 में ना। हाँ, NM जोशी के द्वारा जो है, NM जोशी के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, बताइएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गया था? 1928 ईस्वी में ना लाठी प्रहार के कारण, लाठी का जो पार्श्व किनारा होता है उसके लग जाने से जो है। और अच्छा बताएंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में जो है लाठी लगने के कारण हो गया था। तो कहाँ पे मृत्यु हुआ था? कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में जो है चोट लग जाने के कारण हुआ था। ठीक है, बताइएगा एक है खेरा जिले में गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था। यह कब चलाए थे? 1918 ईस्वी में। गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, बताएंगे रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट का डेट क्या है? 19 मार्च 1919। गांधी जी के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। गांधी जी के द्वारा कहा गया था ना, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील रखा जा सकता था। सीधा पकड़ता था और डायरेक्ट कहाँ? कारागार है ना, जेल में डाल दिया था। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी हड़ताल करवाए थे। वह कब करवाए थे? 1919 में ही करवाए थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1919, इसका डेट सहित याद रखेंगे हम लोग। 6 अप्रैल 1919 को जो है देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक। बताइएगा कि किन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? हाँ, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जो है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग का बुलाया गया था, सभा बुलाया गया था, जिसमें जो है किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल डायर लिखा रहता है, या REH डायर उसको कहते हैं ना। लेकिन जो पंजाब के रहने वाले थे कौन? उधम सिंह, जो गोली जाकर के मारे थे, लंदन में जाकर के गोली मारे थे। कब मारे थे? 1940 ईस्वी में गोली मार दिए थे। तो किसको गोली जाकर के मारे थे? माइकल ओ डायर। उसमें जनरल नहीं लगाना है। ठीक है, उसमें देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे, इसको दूर करिए। देखिए गोली चलाने का आदेश पंजाब में REH डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसी REH डायर को हम लोग जनरल डायर कह देते हैं। लेकिन जो उधम सिंह थे 1940 में लंदन में जाकर गोली मारे थे, वो माइकल ओ डायर को गोली मारे थे, जबकि वो गोली मारने के लिए REH डायर को गए थे। लेकिन धोखा से जो है उन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मार दिए थे। ऐसा एग्जाम में एक बार BPSC एग्जाम में पूछा है, 67वां या 68वां BPSC में आया था, और उसमें REH डायर भी ऑप्शन में था और माइकल ओ डायर भी ऑप्शन में था। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे, माइकल ओ डायर को गोली मारे थे, जबकि मारने गए थे REH डायर को, क्योंकि गोली चलाने का आदेश यही दिया था। ठीक है, बताएंगे कांग्रेस समिति ने लगभग कितने व्यक्तियों को कहा, कितने व्यक्तियों के बारे में कहा कि जालियांवाला बाग में मारे गए? कांग्रेस 1000 बताए थे, है ना, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार क्या था? 379 379 व्यक्तियों का रिपोर्ट आया सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से, जबकि कांग्रेस समिति के हिसाब से कितना? 1000 व्यक्ति को कहा गया कि 1000। अच्छा, बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह किस व्यक्ति का संपत्ति था? जानते हैं? जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति। अच्छा, कौन सा ऐसा भारतीय थे जिन्होंने जालियांवाला हत्याकांड में अंग्रेजों का साथ दिया था? हंसराज, है ना। हंसराज नामक व्यक्ति भारतीय जो थे, वह जालियांवाला हत्याकांड में जो अंग्रेजों का साथ दिए थे ना, मतलब जनरल डायर का साथ दिए थे। ठीक है, बताएंगे कौन ऐसे व्यक्ति थे जो जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर। ठीक है, शंकरन नायर के द्वारा। बताएंगे जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में गांधी जी के द्वारा कौन सा उपाधि वापस लौटाया गया था? कैसर हिंद की उपाधि। अच्छा, बताएंगे एक युद्ध था जो उस दिन चर्चा किए थे, हाँ, बोअर युद्ध। बोअर युद्ध के दौरान जो है गांधी जी ने सहयोग किया था अंग्रेजों का, इसलिए उस बोअर युद्ध के उपलक्ष्य में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। हालांकि
हम लोग जो है उस दिन आया था क्वेश्चन, तो मान दिए थे कि गलती हो गया था वो वाला, कि कैसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को क्यों दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग मान दिए थे उस समय, जो गलती हो गया था ऑप्शन में रहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में, नहीं जालिया नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में जो लोगों को सहयोग किया गया था, गांधी जी ने कहा था, प्रोत्साहित किया था कि आप लोग जो है इसमें शामिल होइए, तो ऐसा लग रहा था कि उसी में साथ देने के लिए जो है दिया गया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक ना, याद रखेंगे, गांधी जी को कैसरी हिंद की उपाधि बोर युद्ध में शामिल होने के लिए दिया। अच्छा ठीक है, बताएंगे कि गांधी जी ने कैसरी हिंद की उपाधि को वापस कब लौटा दिए थे? 1919 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन 1920 आंसर होता है। ठीक है, याद रखें। देखिए, जालियांवाला हत्याकांड तो 1919 में हुआ है, 13 अप्रैल 1919, लेकिन गांधी जी के द्वारा 1920 में वापस लौटाया गया था। 1919 और 20 दोनों ऑप्शन में रहेगा आपके सामने में। ठीक है, इसलिए 1920 याद रखेंगे, और ऐसा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा उपाधि वापस लौटाया गया था? सर या नाइटहुड की उपाधि, दोनों याद रखेंगे, सर की उपाधि या फिर नाइटहुड की उपाधि जो है उन्होंने वापस लौटाया। अच्छा, बताएंगे एक है जमनालाल बजाज, उनके द्वारा कौन सा उपाधि वापस लौटाया गया? राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था। हाँ, 3 गो, मतलब महात्मा गांधी ने कैसरी हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि, दोनों में से जो ऑप्शन में रहे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और एक बच गए कौन? जमनालाल बजाज, इनके द्वारा कौन सा? राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था। ठीक है, बताएंगे जमनालाल बजाज जो है महात्मा गांधी के कितने नंबर के पुत्र थे? 5वें नंबर के पुत्र थे नहीं, बल्कि मान लिए थे कि ठीक है 5वें नंबर का पुत्र जो है इस तरीके से गोद ले लिया गया था। लेकिन पुत्र उनका कितना था गांधी जी? 4 पुत्र है ना। कौन कौन था? हाँ ठीक है, हरिलाल है, और कौन है? हरिलाल रामदास, मनीलाल, और कौन? हरदम ट्रिक है इसका। ठीक है, हरदम याद रखिएगा। देखिए हरदम, ह से हरिलाल, र से रामदास, हरदम, और द से कौन है? देवदास, और हरदम, म से कौन? मनीलाल। ये हरदम याद रखिएगा तो हो जाएगा। हरदम ट्रिक यहाँ पे लुसेंट में हमको 2 जगह काम आता है, हम लोग जो याद किए हुए हैं उस तरीके से। एक तो गांधी जी के 4 पुत्र का नाम हरदम पर बैठ जाता है, ह से, र से, और द से, और म से। गांधी जी के 4 पुत्र क्लियर। एक हरदम ट्रिक हम कहाँ याद किए हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी के किनारे। ठीक है, हरदम, और द से दयाराम साहनी ने खोज किया था, और म से माधव स्वरूप वत्स भी उसका साथ दिया था। ठीक है, इस तरीके से वो वहां भी हम याद किए हुए हड़प्पा सभ्यता में। कभी कभी हो जाता है सिंधु रावी में गड़बड़ाइएगा, एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग रहता है। ठीक है, यहाँ आसान लग रहा है लेकिन एग्जाम में गलती हो जाता है, इसलिए हरदम याद किए हुए हैं कि ह से हड़प्पा, र से क्या? रावी नदी के किनारे, ह र द से दयाराम साहनी ने खोज किया था, और म से माधव स्वरूप वत्स ने भी उनका साथ दिया था। तो 2 जगह हरदम ट्रिक काम आता है। ठीक है, आगे बताएंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 17, हाँ ठीक है, 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ था, है ना। बताएंगे कि असहयोग आंदोलन का डेट क्या है? 1 अगस्त 1920। अच्छा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को ही मर गए थे, है ना, डेथ हो गया था उनका। अच्छा, बताएंगे एक क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से आपके सामने पूछा जाता है बार बार कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल का कौन सा ऐसा नेता थे जिनको कभी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था? तो वही बीजी तिलक इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, और वहां पे लाला लाजपत राय भी ऑप्शन में रहता है, तो उनको तो मिल जाता शायद एक बार, है ना। लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे, जबकि बीजी तिलक को कभी अध्यक्ष, लाल बाल पाल याद है ना हम लोग को, गरम दल के नेता थे। लाल से क्या होगा? लाला लाजपत राय, लाल बाल, बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों, और एगो अरविंद घोष, 4 गो याद रखिएगा। ठीक है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको गरम दल या फिर उग्रवादी दल भी कहा जाता है। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। बाकी जो इनके अलावा जो भी बच जाएंगे वह नरम दल कहलाएंगे या उदारवादी। ठीक है, नरम दल या उदारवादी। ठीक है, आगे बताएंगे कि आज जो एसएसटी में आपको लिखाया गया था कि सबसे पहली बार असहयोग आंदोलन में किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और मोहम्मद अली अलग है, दोनों 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, जिस तरीके से रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है।
ठीक ना। उसी तरीके से अलग है। आवाज के बाद डाटा क्लियर रहेगा आपका। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था और मोहम्मद अली को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ भी आएगा आपके सामने में, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। तो वहां पे कभी कभी आपको बंकिम चंद्र शरत चट्टोपाध्याय तरीके से लिखा हुआ, चट्टोपाध्याय लिखा हुआ, चटर्जी के जगह पे आपको मिलता है चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों एक व्यक्ति है कि अलग अलग। यहाँ जो है दोनों एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं है। देखिए ध्यान से इस सब चीज को क्लियर करके रखिए डाटा, नहीं तो फंसिएगा। इस तरीके से ऑप्शन अगर आ जाता है आपके सामने में तो फंस जाइएगा। इसी सब चीज को क्लियर करके रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों एक व्यक्ति है, ठीक है। चटर्जी लिखा हुआ मिलेगा या चट्टोपाध्याय, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना अलग अलग है और रासबिहारी घोष और बोस अलग अलग है, ठीक है। हाँ, वो अलग है। फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय फिर अलग है, ठीक है। और एक इस तरीके से एक और नाम मिलेगा आपके सामने में, नरेंद्र, इनके बारे में स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। और एक है स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। हाँ, तो अब यहाँ पे ये डाटा क्लियर करना है कि स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ, तो वहां पे आपके सामने में नरेंद्र नाथ एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा या एक रहता है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, या नरेंद्र नाथ दत्त लिखा हुआ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों एक है, यहाँ पे फिर अलग अलग नहीं करना है। नरेंद्र नाथ रहे या नरेंद्र नाथ दत्त रहे, दोनों एक है, ठीक है। ये सब डाटा को क्लियर रखिए। चलिए ठीक है, आगे बताएंगे कि चौरी चौरा हत्याकांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 4 फरवरी भी लिखा हुआ कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 फरवरी या 5 फरवरी याद रखेंगे, 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसमें कितने सिपाहियों का मृत्यु हो गया था? 21 सिपाहियों का मृत्यु। और एक कौन सा था? एक थानेदार यानी दरोगा, है ना। एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु, यानी कुल मिला के 22। इनको जो है क्या किया गया था? भारतीयों के द्वारा पकड़ करके थाना में ही बंद करके और जबरदस्ती बाहर से ताला मार करके और चारों तरफ से पेट्रोल डीजल छीट करके और बढ़िया से स्वागत कर दिया, मतलब आग लगा दिया गया था, है ना। इसलिए जो है इसके विरोध में ही गांधी जी ने क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अच्छा, एक 2213 मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? उसका डेट सहित था, क्या था? 11 फरवरी, 12 की 13 फरवरी, 12 फरवरी। हमको तो 11 फरवरी लग रहा है, ठीक है। 12 नहीं है, 11 फरवरी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हालांकि इतना ऑप्शन सटा के आपको नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ जो 2213 मेंस में जो पूछा था वहां पे लिखा हुआ था फरवरी 1922 या अप्रैल 1922 या मार्च 1922, इस तरीके से डेट नहीं था। लेकिन 11 फरवरी हमको याद रखना है। हमने क्या याद किया हुआ है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और 6 दिन बाद, 6 जोड़ करके रखना है, 6 दिन बाद यानी 11 फरवरी को जो है स्थगित कर दिया। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग के यहाँ सेट में जो है दे दिया जाता है 11, 12, 13, ठीक है। हाँ, उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली गुजरात में, हाँ ठीक है। और एक पूछता है क्वेश्चन कि जब देश आजाद हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे? नुआखली, पश्चिम बंगाल, हाँ कलकत्ता, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। 1 मैन बाउंड्री फोर्स का उपाधि जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी जी को दिया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? 2 व्यक्ति है ना, हाँ, फ्रैंक मॉरिस और विंस्टन चर्चिल, इन दोनों के द्वारा अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, दिया गया था, ठीक है। बताएंगे कि मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। और कब हुआ था ये मेवाड़ भील आंदोलन? 1922 में, ठीक है।
मेवाड़ भील आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में। अच्छा बताइएगा कि यही असहयोग आंदोलन के बाद जो है आग उग लगा दिया गया चौरी चौरा कांड में, उसके बाद गांधी जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था, है ना, 1922 ईस्वी में। कितने साल के लिए जेल में डाला गया? 6 साल के लिए। लेकिन कब उनको निकाला गया? 1924 ईस्वी में निकाला गया, 2 साल बाद ही। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप इतना डाटा पढ़ते हैं, कहीं भी आप देखिएगा लिखा हुआ किताब में कि गांधी जी को जब भी जेल में डालने के लिए जो दिया गया, मतलब जेल में डाला जाता था, वो हमेशा 6 बरस का कारावास दिया जाता था। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जहां भी आपको देखा मिलेगा वो 6 बरस मिलेगा। लेकिन जब भी निकाला जाता था 2 ही साल बाद निकाल दिया जाता था। ऐसा क्यों होता था जानते हैं? हाँ, चिकित्सा वाला बीमार का ढोंग चाहते थे। हालांकि ये सब तो ये तो बहाना था, लेकिन असली कारण ये है कि अंदर जाकर के भी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, अहिंसा का पाठ पढ़ाने लग जाते थे सबको। अंदर जाकर के भी जो है अहिंसा का पाठ, जो भी था अंदर में कैदी, उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगते थे। तो अंग्रेज सोचता था कि बाहर में भी सत्याग्रह चल करवाते हैं और अंदर में भी उपद्रव मचा रहे हैं, इससे अच्छा है जिसको बाहर रखो, ठीक है। इसलिए जो है 2 साल पे उनको बाहर निकाल दिया जाता था। असली कारण यही था कि अहिंसा का पाठ पढ़ाने लग जाते थे। हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखने के लिए। चलिए बताएंगे कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1923 ईस्वी में किया गया था। कितना डेट क्या है इसका? 1 जनवरी ना, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो बताएंगे इसमें महासचिव कौन थे? ना, गलती हो जाए, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। हाँ, म वाला ट्रिक फंसा के रखना है, ठीक है। हम लोग भी इस तरीके से याद किए हुए हैं, म से मोतीलाल नेहरू और म से महासचिव, ठीक है। और एक जो बच गया तो अध्यक्ष होंगे चित्तरंजन दास। ऑटोमेटिक सी बात है, एक डाटा क्लियर हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर है, ठीक है। और इलाहाबाद में, ठीक है। बताएंगे कि महात्मा गांधी जो है सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे 1924 में। कहाँ के अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में ना, 1924 ईस्वी में एक बार अध्यक्षता किया गया था। तो आपको ये बताना है कि बेलगांव किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और हमने अगर महाराष्ट्र कहे तो गलत होगा, महाराष्ट्र। बेलगांव जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो डाटा आपको ये रखना है कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो क्षेत्र है बेलगांव का वो महाराष्ट्र में भी आता है। इसलिए जहां कर्नाटक ऑप्शन में नहीं रहेगा वहां महाराष्ट्र आपको टिक लगाना है। कर्नाटक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कर्नाटक रहेगा ही नहीं, महाराष्ट्र रहेगा, तमिलनाडु, केरला या फिर जो भी अदर स्टेट का नाम रहेगा, तो वहां पे आपको महाराष्ट्र लगाना है, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर है। बताइएगा कि महात्मा गांधी जो है पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन में 1901 ईस्वी में। उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दिनसा ईदुल्ची बाचा, ठीक है आपका, दिनसा ईदुल्ची बाचा के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, उसमें जो है वो अध्यक्षता नहीं किए थे बल्कि पहली बार शामिल हुए थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ऑटोमेटिक कि वो तो 1915 ईस्वी में यहाँ आए थे, है ना, लेकिन फिर 1901 ईस्वी के यहाँ आकर के कैसे कलकत्ता अधिवेशन में भाग ले लिए? 1915 ईस्वी में आए थे ना भाई, 9 जनवरी 1915 को। हाँ, वो क्या है कि वो बीच बीच में आते जाते रहते थे, है ना। बीच में 1901 ईस्वी में आए और कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। कलकत्ता ही है, कलकत्ता ही है, दिनसा ईदुल्ची बाचा कलकत्ता ही। तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए 1901 में, फिर चले गए, है ना। और 1915 में आए तो दोबारा लौट के नहीं गए, ठीक है। बताइएगा आगे, एक है आपके सामने में आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना कब किया गया? 1924 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? कानपुर में। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था, ठीक है। और एक आएगा आपके सामने में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। इसका स्थापना 1928 ईस्वी ना, 1928 में। और किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। कहाँ किया गया था? दिल्ली में, फिरोज कोटला मैदान दिल्ली में, है ना। तो इस तरीके से शॉर्ट में लिखा रहता है HRA, या फिर आपको मिलेगा वो दिल्ली वाला HSRA, ठीक है। शॉर्ट में वहां पे मिलेगा आपको HRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 3 अक्षर वाला। तो 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, कानपुर, ठीक है। 4 साल जोड़ना है उसमें, 24, 4, 28, 4 साल जोड़ेंगे तो 1928 में दिल्ली में। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना भगत सिंह के द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था 1928 में। तो बताएंगे कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है अभी?
अरुण जेटली स्टेडियम, वही है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका स्थापना हमको लगता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, है ना। वह फिरोज शाह तुगलक का जो फिरोज शाह कोटला दुर्ग है, उसका नया नाम है अभी अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, बताएंगे काकोरी कांड कब हुआ था? 1925। हाँ ठीक है, 9 अगस्त 1920 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था, है ना। 25 क्या 25? 1925। अच्छा ठीक है, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों का गिरफ्तारी इसमें किया गया था। कहां से कहां? सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को, है ना, लूट लिया गया था ना रास्ते में। और इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल का मुख्य योगदान रहा है ना, राम प्रसाद बिस्मिल का मुख्य योगदान रहा है। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये सब व्यक्ति भी इसमें गिरफ्तारी वगैरह में शामिल थे, है ना। तो बताएंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है, ये कौन सा ऐसा एक शब्द है जिसको कहते हुए फांसी पर लटक गए थे? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, ये कहते हुए और फांसी पर लटक गए। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार में जो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल के क्या किया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन डे भी लगा दिया गया, है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन डे, डे इसलिए कि 9 अगस्त का दिन था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे नाम बदल दिया गया। ठीक है, बताएंगे कि पहले क्रांतिकारी मुसलमान का नाम बताइए जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। तो उनका नाम है अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां, है ना, अशफाकुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली बार फांसी के तख्ते पर लटके थे। ठीक है, बताएंगे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना कब किया गया? अखिल भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना 1926 में लुसेंट में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो डेट है 1927 है। हालांकि देख लीजिएगा, आप लोग इस डाटा को क्लियर करिएगा, लेकिन एक होमवर्क भी दे देते हैं आपको साथ साथ। ठीक है, होमवर्क ये है आपके सामने में कि अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना जो 1926 में लुसेंट में दिया, 1927 वास्तविक डेट है, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये कोई आदमी जानते हैं? बताइए तो। एगो 5 स्टार चॉकलेट का इनाम रहेगा हमारे तरफ से। हाँ ऑप्शन, ठीक है। अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना, अंग्रेज है, अंग्रेज नाम है, ठीक है, अंग्रेज महिला है, अंग्रेजी महिला, उनके द्वारा किया गया था। तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए कि आप सर्च करके कहीं से भी खोज खाज करके लाएंगे कि अखिल भारतीय महिला, पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस महिला के द्वारा, किस अंग्रेजी महिला के द्वारा अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना 1927 में किया गया था? ठीक है, नहीं बताया। चलिए आगे बताइएगा। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आया था। अच्छा बताइएगा कि साइमन कमीशन में कितने अंग्रेज आए थे, कितने अंग्रेज सदस्य थे इसमें? 7 अंग्रेज सदस्य थे ना, 7 अंग्रेज सदस्य, और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन नाम दिया गया था, है ना। अच्छा व्हाइट मैन ही नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे अंग्रेज थे तो क्यों व्हाइट? हाँ गोरे गोरे थे इसलिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ श्वेत व्यक्ति थे इसलिए, ठीक है। हालांकि अंग्रेज जो आए थे ब्रिटेन वाले तो उजले उजले गोरे गोरे थे, इसलिए व्हाइट मैन नाम रखा गया ना, श्वेत व्यक्ति थे, ठीक है। और सातों के साथ अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा विद्रोह किया गया था, है ना। और इसी विरोध के चलते लाहौर में लाला लाजपत राय को 500 लाठी का प्रहार लगने से मृत्यु हो। 500 लाठी मतलब समझते हैं क्या होता है? 500 लाठी प्रहार लिखा हुआ मिलता है बुक। 500 लाठी का मतलब होता है तिरछी कोना वाला जो होता है, साइड से जैसे चलाते हैं तो साइड से ना कंची लग जाता है हल्का सा, उस तरीके से हल्का सा लग गया था तो फट गया था, और बाद में नवंबर में चल के जो है मृत्यु हो गया था, ठीक है। बताइएगा बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी। अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ठीक है, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए आया था, ठीक है, बटलर कमेटी। या हर्टोग बटलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, ठीक है, हर्टोग बटलर कमेटी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही है। बताएंगे एक है महार सत्याग्रह, इससे संबंधित कौन है नेता? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने महार सत्याग्रह आंदोलन कब किए थे? 1927 ईस्वी में किए थे, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महार गांव महाराष्ट्र में। और ये क्यों हुआ था जानते हैं?
हाँ, पानी के चलते, है ना। छोटे कास्ट के जो लोग होते थे दलित, उनको तालाब या झील वगैरह में, नदी वगैरह में पानी पीने से रोक लगा दिया गया था। इसलिए पानी पीने के विरोध में जो है इनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 ईस्वी में महार सत्याग्रह चलाया गया था। महार जाति के भी थे, है ना। महार जाति कहने का मतलब, हाँ, डोम जाति के, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, बताइएगा आगे। नेहरू रिपोर्ट कब आया है? नेहरू रिपोर्ट कहने का मतलब किस व्यक्ति से संबंधित है? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। यही डाटा क्लियर, ये सब रखना है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया है वो मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। बताइएगा आगे कि यहाँ पे दो पार्टी का नाम लिखा हुआ है जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो पार्टी था, उस दोनों पार्टी का क्या नाम है?